अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम मेडिसिन से मुतालिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हाज़िर होते हैं। आज ये ड्रॉप्स लेकर हम हाज़िर हुए हैं। ये बच्चों के ड्रॉप्स हैं। हम बात करेंगे कि ये ड्रॉप्स जो हैं ये किन बच्चों को देने हैं, कितनी इसकी डोज़ रहेगी, इसकी कीमत क्या है, ये ड्रॉप्स कैसे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर हम इन तमाम बातों को आपके सामने रखें। तो इन ड्रॉप्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ विटामिन्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। एडिक जी इसका नाम है। फैट्स सोलेबल विटामिन्स हैं विद जिंक के साथ, और विटामिन ए, डी, ई, के, जिंक इसके अंदर पाया जाता है। तो ये हम बात करेंगे इसकी पहले प्राइस की। तो आप देख सकते हैं कि इसको इसकी जो प्राइस है ये राउंड अबाउट 625 रुपये के ये अवेलेबल हैं। ग्लोरियस लेबॉर्ट्रीज की ये प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि विटामिन ए इसके अंदर 1500 IU, विटामिन D3 600 IU, विटामिन ई 15 IU, विटामिन K2 40 mcg, जिंक 5 mg इसके अंदर पाया जाता है। और ये है कि हम पहले बात करते हैं कि ये विटामिन्स जो हैं ये किन बच्चों को देने हैं। कि तो वो बच्चे ख़ुसूसन जो पैदाइशी तौर के ऊपर कमज़ोर पैदा होते हैं, एवरेज वेट से कम पैदा होते हैं, या एवरेज वेट होता है, या नॉर्मल कंडीशन होने के बावजूद उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, या हेल्दी वेट उनकी जब पैदाइश पे हेल्दी वेट होने के बावजूद यह है कि वो ग्रो नहीं कर पाते, तो डॉक्टर्स ये विटामिन्स रिकमेंड करते हैं। अमूमन देखा गया है कि आजकल पैदाइश के बाद अच्छे पीडियाट्रिशियन जो हैं वो बच्चे को नॉर्मली ये विटामिन्स और इसके साथ कुछ और विटामिन्स भी आयरन वगैरह वो ऐड अप कर देते हैं, ताकि बच्चे की ग्रोथ हो सके, उसकी बोन्स के अंदर उसकी विटामिन डी की यह है कि ऑब्जर्वेशन हो सके, और यह है कि कैल्शियम उनकी बॉडी के अंदर यह है कि शामिल हो सके। और हम ये देखते हैं कि जिंक बुनियादी तौर के ऊपर ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए भी बच्चों को दिया जाता है। उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं ये विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई, के और जिंक जो है इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं। ओवरऑल बच्चों की ग्रोथ के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, उनकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी यह है कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखा गया है कि जिन बच्चों को गैस का इशू हो, कॉलिक इशू हो, पैदाइश के फ़ौरन बाद रहता है, कई बच्चों को 4 से 6 माह तक रहता है, तो उसके अंदर ये विटामिन्स बहुत अच्छे हैं कि उनकी स्टमक डाइजेशन को ये बेहतर करते हैं। और यह है कि प्रोटीन यह है कि उनकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। तो ये विटामिन्स बेसिकली बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कैल्शियम उन तक बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए, और ओवरऑल उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए, वेट के लिए उनके बहुत अच्छे हैं, और उनकी हाइट के लिए बहुत अच्छे हैं, उनकी आइज़ के लिए विटामिन्स बहुत अच्छे हैं। तो ये इसलिए बुनियादी तौर के ऊपर अगर हम बात करें कि इनकी डोज़ कितनी रहेगी, तो ये देखा ये गया है कि 6 माह के बच्चे तक आप 13 से 14 ड्रॉप्स दे सकते हैं इनके मुताबिक। लेकिन इनिशली हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप जो है बच्चे को, अगर ये बच्चा 2 माह का, 3 माह का या 1 माह का है, तो आप 5 ड्रॉप्स से स्टार्ट करें इसको। 1 माह तक 5 ड्रॉप्स दें। जब बच्चा 4 माह का हो जाए तो फिर उसको 7 to 8 ड्रॉप्स तक ले जाएं, और 6 माह के बच्चे तक आप ये 13-14 ड्रॉप्स आप करें। फिर जब बच्चा 6 माह से 12 साल तक चला जाए तो आप 1 ml उनको ये दे सकते हैं, ठीक है। 1 ml आप उनको देंगे, 1 ml की डोज़ रहेगी, और इससे ज़्यादा आपने नहीं देना। तो ये राउंड अबाउट आपने लगातार बच्चे की पैदाइश से लेकर डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक 6 माह तक देने हैं, और उसके बाद ये है कि उसके बाद भी आपने देने हैं। अगर आपके डॉक्टर समझेंगे तो वो इसकी डोज़ जिस तरह मैंने बताई बढ़ाकर आपको रिकमेंड करेंगे। 7 आयरन देंगे, 7 एक्स्ट्रा अगर विटामिन डी देना हुआ इसके अलावा तो वो भी देंगे, और कुछ और ऐसा अगर फॉलिक एसिड अगर बच्चे को वो फील होता है कि कुछ कमी है बॉडी के अंदर, उनकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी नर्व्स का कोई इशू है, उनकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप
डॉक्टर आपको ना खुद कुछ मेडिसिन्स देंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछिए, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।